कैलेंडर चैप्टर का नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि 15 दिसंबर 1999 किस दिन पड़ेगा अगर वर्ष का पहला दिन बृहस्पति था। वर्ष का पहला दिन यानी देखिए 1 जनवरी 1999 को कह रहा है कि वर्ष का पहला दिन बृहस्पति था। यह है बृहस्पति, ठीक है। तो कह रहा है कि 15 दिसंबर 1999 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो समझिए, जब 1 जनवरी 1999 को बृहस्पति है तो 31 दिसंबर 1999 को कौन सा दिन होगा, क्योंकि 31 दिसंबर से पीछे आना आसान रहेगा। 15 दिसंबर को पूछ रहा है। तो क्या बोले थे कि 1999 जो है लीप ईयर है कि जनरल ईयर है। तो ये जनरल ईयर है, क्योंकि यह 99 4 से नहीं कटेगा, तो जनरल ईयर है। जनरल ईयर में 1 जनवरी का जो दिन होता है वही दिन 31 दिसंबर होता है ना। तो 31 दिसंबर को भी बृहस्पति होगा, बृहस्पति हो जाएगा। अब देखिए 15 दिसंबर को पूछ रहा है तो 16 दिन बच गया बीच में, तो 7 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 2। 15 दिसंबर को पूछ रहा है, 31 दिसंबर का पता है, तो दोनों के बीच कितने दिन का अंतर है? 16 दिन का। 16 दिन का अंतर है, 16 में 7 से भाग देंगे तो शेष 2 आया। तो 2 आया तो बृहस्पति के आ जाएंगे, तो बृहस्पति के 2 दिन पीछे आएंगे तो बुध मंगल आ जाएगा। तो 15 दिसंबर 1999 को मंगल होगा, ठीक है। कौन सा दिन हो जाएगा? मंगल। अब देखिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, अगर 23 अप्रैल को बुधवार था तो 14 जुलाई को कौन सा दिन होगा। 23 अप्रैल को कह रहा है कि बुधवार है, 23 अप्रैल को बुधवार है, तो 14 जुलाई को पूछ रहा है। तो देखिए अप्रैल के बाद चल जाइए। अब इसमें फरवरी तो बीच में आएगा नहीं, फरवरी बीच में नहीं आएगा तो साल नहीं भी दे रखा है तो ये भी तब भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा। चूंकि अप्रैल से जुलाई में जाना है तो अप्रैल में 23 तारीख को दिए हुए अप्रैल होता है 30 दिन का महीना, तो कै दिन बच गया? 7 दिन। अप्रैल के बाद मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई में 14 तारीख को पूछ रहा है। 7 से भाग दे दीजिए, ई कट गया, इसमें भाग देंगे तो 2 शेष, इसमें भाग देंगे 3 शेष, शेष आ गया 5, शेष 5 आ गया। तब बुधवार के बाद 5 दिन गिन दीजिए। बुध, तब बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, तो ये हो जाएगा सोमवार, ठीक है। कौन दिन हो जाएगा? तो 14 जुलाई को सोमवार हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, 5 जनवरी 2000 को शुक्रवार था। 5 जनवरी वर्ष 2000 को कह रहा है कि है शुक्रवार, ठीक है। तो राम का जन्मदिन जून के 3रे सोमवार को पड़ा, तो उसका जन्म किस तारीख को हुआ? जून के 3रा सोमवार को पड़ा ना। 5 जनवरी वर्ष 2000 को शुक्रवार है और कह रहा है कि जून के राम का जन्मदिन जून के 3रे सोमवार को हुआ। तो पहले हम निकालेंगे कि 1 जून को कौन सा दिन है, ठीक है। 1 जून वर्ष 2000 को कौन सा दिन है? तो जनवरी 5 जनवरी दिए है, तो जनवरी 31 दिन का होता है, तो जनवरी में बच गया 26 दिन। फरवरी, अब वर्ष 2000 जो है शताब्दी ईयर है, तो इसमें 400 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे तब भी कट जाएगा, तो कट जाएगा तो लीप ईयर है। लीप ईयर है तो फरवरी होगा 29 दिन का, मार्च 31 दिन, मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, और जून को निकालना है। मई के बाद 1 जून को हम निकाल रहे हैं। 7 से भाग देंगे, क्योंकि 7 दिन आगे 7 दिन पीछे सेम दिन होता है, तो 7 से भाग देंगे, इसमें तो 7 या 21, तो 21, तो इसमें 5 शेष बचेगा, इसमें 1 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें 1 बचेगा। 3 3 6 और 1, 7 से 7 फिर कट जाएगा, 5 और 2 7 से 7 कट जाएगा, तो शेष कितना बच गया? 1, तो शेष आ गया हमारा 1। तो 5 जनवरी को देखिए, 5 जनवरी को शुक्रवार था, तो 1 जून को हो जाएगा 1 दिन आगे, तो ये हो जाएगा शनिवार। तो 1 जून को शनिवार, तो 2 को रवि, 3 को सोम, तो पहला सोमवार जून में आया 3 तारीख को, 3 जून को पहला सोमवार आया। कह रहा है कि 3रे सोमवार को राम अपना जन्मदिन मनाया था। 3 को पहला सोम, तो 3 और 7 10 को दूसरा सोम, 10 7 17 को तीसरा सोम, तो 17 तारीख को अपना जन्मदिन मनाया होगा क्या?
कोई प्रश्न है 24 नंबर है दोस्तों, अगर वर्ष 1998 का प्रथम दिन बुधवार हो, माने 1 जनवरी, वर्ष 1998 का पहला दिन का क्या मतलब? 1 जनवरी। 1 जनवरी 1998 जो है वह कह रहा है कि बुध है। कौन सा दिन है? बुधवार है। तो 15 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? तो निकाल लीजिए। 15 अप्रैल को पूछ रहा है। 15 अप्रैल को तो 1 जनवरी को दिए हुए है, तो जनवरी में बच गया 30 दिन। अब फरवरी, तो लास्ट का 2 अंक 4 से कट रहा है, तो 4 से 4 दूना 8, 1 8, 4 चौक 16, नहीं कट रहा है, तो ये जनरल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं तो फरवरी 28 दिन का होगा ना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च में 31, अप्रैल में 15 तारीख को पूछ रहा है। 7 से भाग दीजिए। इसमें 2 शेष, इसमें 0 शेष, इसमें 3 शेष, इसमें 1 शेष, तो 3 आ 2 5, 3 आ 2 5 आ 1 6 शेष, तो शेष आ गया हमारा 6। तो बुधवार के बाद 6 दिन गिन दीजिए। तो देखिए बुधवार के आगे 6 दिन का मतलब 1 दिन पीछे चल जाइए, तो मंगल होगा ना, मंगलवार। ये कौन सा दिन होगा? मंगलवार। या फिर बुधवार के बाद 5 दिन गिन दीजिए, 6 दिन गिन दीजिए, तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल ना। अब अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है ना। अगर वर्ष का तीसरा दिन मंगलवार था, वर्ष का तीसरा दिन यानी 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 3 जनवरी को कह रहा है। अगर वर्ष का तीसरा दिन मंगलवार था तो 3 जनवरी को कह रहा है कि मंगल है। तो उस वर्ष के 1 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा? 1 दिसंबर को पूछ रहा है कि 1 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा। अच्छा, यह वर्ष की इसमें कोई चर्चा नहीं है। अब हम 28 दिन का ले कि 29 दिन का ले, फरवरी ना, फरवरी अब 28 दिन का लेंगे कि 29 दिन का लेंगे? वर्ष की कोई चर्चा है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्या हो जाएगा? आंकड़ा अपर्याप्त है या ज्ञात नहीं किया जा सकता है ना। चलिए, नहीं तो अगर या करके ऑप्शन में हो, या करके, तब हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो 3 जनवरी को दे दिया मंगल, तो ये रहा होगा सोम, ये रहा होगा रवि। 1 जनवरी को रविवार है, तो फिर 31 दिसंबर को अगर 2 बातें हैं, लीप ईयर होगा तो ये रविवार है, तो ये सोमवार होगा। अगर जनरल ईयर होगा तो ये रविवार है, तो ये भी रविवार होगा ना। तो 31 में से 7 घटाएंगे तो 24, 24 में से 7 घटाएंगे तो 24 में से 7 घटाएंगे तो कितना? 17, 17 में से 7 घटाएंगे 10, 10 में से 7 घटाएंगे 3, 3 में से 7, 3 में से 3 को, तो 3 को या तो सोम रहा होगा, 2 बातें हैं, या तो सोम रहा होगा या रवि रहा होगा। तो फिर चल जाएंगे 2 को, 3 दिसंबर को, तो फिर 2 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर को। या में ऑप्शन रहेगा तब हो सकता है। फिर इसमें इस सोमवार, ई रविवार, अगर इस सोमवार रहा होगा तो 2 दिसंबर को इसके पहले ई रविवार रहा होगा ना, आई 1 दिन पहले, तो ये रहा होगा शनिवार। तो इस तरह से ई रविवार से 1 दिन पहले, सोमवार से 1 दिन पहले, फिर ई जो है रविवार से 1 दिन पहले, शनिवार से 1 दिन पहले, तो रविवार से 1 दिन पहले शनिवार, शनिवार से 1 दिन पहले शुक्रवार। यह दोनों में से कोई रहा होगा, या तो शनि या फिर शुक्र, या में रहता तब, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंकड़ा अपर्याप्त है। अब अगला प्रश्न है 26 नंबर। क्या कह रहा है दोस्तों? अगर किसी वर्ष के 5 मई को शनिवार था, तो उसी वर्ष 26 अक्टूबर को कौन सा दिन पड़ेगा? कोई वर्ष है जिसमें 5 मई को देले है कि 5 मई को शनिवार था, 5 मई को शनिवार है, तो पूछ रहा है 26 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? 26 अक्टूबर को, तो मई से अक्टूबर में जाना है, तो बीच में तो फरवरी आएगा नहीं। बीच में जब फरवरी नहीं आएगा, जब, तो साल दे चाहे न दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5 मई में, तो मई में दे दिया, तो मई में कै दिन बच गया? तो मई होता है 31 दिन का, तो बच गया 26 दिन। जून, तो जून 30 दिन का। जुलाई,
तो 31 दिन का। सितंबर, जून, मई, जून, जुलाई, तब अगस्त, अगस्त भी 31 दिन का होता है। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर में 26 तारीख को पूछ रहा है, इसमें 7 से भाग दे दीजिए। 7 से भाग देंगे तो इसमें 5 शेष, इसमें 2 शेष, इसमें 3 शेष, इसमें 3 शेष, इसमें 2 शेष, इसमें फिर 5 शेष ना। तो 2, 5 और 2 7, 10, 5 और 2 7 और 5 और 2 7, 7 7 14, 14 कट गया, 3 और 3 6 शेष आ गया। तो शेष आ गया हमारा 6। तो शेष 6, तो शनिवार के बाद 6 दिन गिन दीजिए आगे, या फिर एक दिन 6 दिन आगे गिनने जाएंगे, सो एक दिन पीछे गिनिएगा तो सेम दिन आ जाएगा। तो एक दिन पीछे चल जाइए, तो शनिवार के एक दिन पीछे, तो शुक्रवार रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर। वर्ष 1998 के 23 अप्रैल को बृहस्पति था। 23 अप्रैल 1998 को कह रहा है कि बृहस्पति था, ठीक है। तो पूछ रहा है उसी वर्ष 28 अक्टूबर को कौन सा दिन पड़ेगा। तो 28 अक्टूबर को पूछ रहा है 1998 को। इस साल नहीं भी देता, 1998 अगर नहीं भी देता तब भी कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि अप्रैल से अक्टूबर में जाना है, बीच में फरवरी तो आएगा नहीं। अप्रैल से अक्टूबर के बीच में फरवरी आता है, नहीं। तो नहीं भी देता तब भी कोई दिक्कत नहीं था। तो 23 अप्रैल, अप्रैल 30 दिन का होता है, तो 30 दिन का होता है, अप्रैल में बच गया 7 दिन। अप्रैल के बाद मई, मई 31, अप्रैल, मई, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 28 तारीख को पूछ रहा है। 7 से भाग दीजिए, ई कट जाएगा, 7 से ई कट जाएगा, इसमें 2 शेष, इसमें 3 शेष, इसमें 3 शेष, इसमें 2 शेष, इसमें 3 शेष ना। तो देखिए 3 और 4 7 आ गया, तो 3 और 3 6 शेष आ गया, तो शेष आ गया हमारा 6। तो शेष 6, तो बृहस्पति के बाद 6 दिन गिन दीजिए, 6 दिन आगे चल जाइए या फिर एक दिन पीछे चल आइए। तो बृहस्पति के बाद 6 दिन गिनिएगा तो आ जाएगा बुध, चाहे एक दिन पीछे आ जाइएगा तो बुधवार आ जाएगा, माने बुध आ जाएगा, ठीक है। कौन सा दिन हो जाएगा, बुध हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न है। वर्ष 1997 का 8 अक्टूबर को बृहस्पति था, तो 10 फरवरी को कौन सा दिन पड़ेगा। वर्ष 1997 8 अक्टूबर को दे रहा है कि 8 अक्टूबर को 1997 को कौन सा दिन था, बृहस्पति था, ठीक है। बृहस्पति था, तो पूछ रहा है 10 फरवरी को। 10 फरवरी को, इसमें 10 फरवरी 1997 को ही पूछ रहा है ना। 10 फरवरी को कौन सा दिन पड़ेगा, तो उसी साल पूछ रहा है। 97 लीप ईयर है कि जनरल ईयर है, तो जनरल ईयर है, क्योंकि यह 97 4 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो जनरल ईयर, जनरल ईयर मतलब फरवरी 28 दिन का होगा। तो जब फरवरी 28 दिन का होगा तो 10 तारीख का ही, 10 तारीख का पूछ रहा है, तो फरवरी में कै दिन बच गया, तो फरवरी में बच गया अब 18 दिन ना। मार्च 31, मई, मार्च के बाद अप्रैल 30, मई 31, मई के बाद जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30 ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब अक्टूबर में, सितंबर के बाद अक्टूबर में 8 तारीख को दे रखा है, तो 7 से भाग दीजिए, तो इसमें आएगा 4 शेष, इसमें 3 शेष, इसमें 2 शेष, इसमें 3 शेष, 2 3 3 2 1 शेष। तो 3 3 6 1 7 कट गया, 2 और 2 4 और 3 7 कट गया, 4 और 3 7 कट गया, शेष आया 2। शेष जब 2 आया है मेरे दोस्तों, शेष जब 2 आया है, तो देखिए अक्टूबर का दिया हुआ है, पूछ रहा है फरवरी का, माने आगे का दे के पीछे का पूछ रहा है, तो बृहस्पति के 2 दिन पीछे आएंगे। तो बृहस्पति के 2 दिन पीछे आएंगे, तो बृहस्पति के 1 दिन पीछे आएंगे तो बुध, बुध के 1 दिन पीछे आएंगे तो मंगल, तो ये हो जाएगा मंगलवार। कौन दिन रहा होगा ये, मंगलवार रहा होगा 10 फरवरी को ना। 28 के बाद है 29। 29 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 29 नंबर है, वर्ष 1999 को अगर 7 मार्च को मंगल था, तो जून के अंतिम सप्ताह में किस तारीख को मंगल था ना। 7 मार्च 1999, 7 मार्च 1999 को कह रहा है कि मंगलवार है, ठीक है, ठीक है, मंगलवार है। तो पूछ रहा है कि जून के अंतिम सप्ताह में किस तारीख को मंगल था। जून के अंतिम सप्ताह में किस तारीख को मंगल था, तो हम पहले 21 जून को निकाल लेते हैं कि कौन सा दिन था। 1 जून 1999 को कौन सा दिन था, सो निकाल लेते हैं।
पहले 1 जून को निकालेंगे, फिर अंतिम मंगल निकाल लेंगे ना। तो देखिए 7 मार्च को मंगल था, तो मार्च में है, तो ये साल नहीं भी देता तब भी कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि हम इसमें फरवरी, मार्च से जून के बीच में फरवरी नहीं आएगा, फरवरी मार्च से पहले आता है, तब भी 7 मार्च, तो मार्च होता है 31 दिन का, तो मार्च में बच गया 24 दिन, मार्च में 24 दिन बच गया। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, अच्छा जून में पूछ रहा है ना, जून में पूछ रहा है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून में 1 जून को निकाल रहे हैं, 7 से भाग दे दीजिए, इसमें 3 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, ये 1 है, तो 3 3 6 1 7, शेष आया 2, शेष आया 2। तो मार्च का दे के जून का पूछ रहा है, 1 जून को पूछ रहे हैं, तो 2 शेष आया, तो मंगल के बाद 2 दिन गिनेंगे, तो 1 जून को हो जाएगा मंगल, तो बुध, बृहस्पति, तो 1 जून को आ गया बृहस्पति। क्या कह रहा है, जून के अंतिम सप्ताह में किस तारीख को मंगल था, फिर मंगल निकालना है, तो 1 जून को बृहस्पति है, 1 जून को बृहस्पति है, तो 2 को शुक्र, 3 शनि, 4 रवि, 5 सोम, 6 मंगल, तो पहला मंगल पड़ा 6 जून को, 6 जून को कैमा मंगल, पहला मंगल पड़ा, ठीक है। 1 को बृहस्पति आया, तो 2 को शुक्र हो जाएगा, 3 को शनि, 4 को रवि, 5 को सोम, 6 को मंगल। कह रहा है कि अंतिम सप्ताह में जो मंगल पड़ेगा उस मंगलवार को कौन सी तारीख थी सो पूछ रहा है। तो पहला 6 जून को पड़ा, तो 6 7 13 को, 13 7 20, 20 7 27, 27 के बाद 28 29 30, इसमें मंगल थोड़े आएगा, तो कै तारीख को मंगल था, तो अंतिम सप्ताह में 27 तारीख को, 27 जून को मंगल था। अब देखिए 30 नंबर है, वर्ष के 10वें महीने के दूसरे सप्ताह का दूसरा दिन शुक्रवार था। समझिएगा, वर्ष के 10वें महीने के दूसरे सप्ताह का दूसरा दिन, तो वर्ष के 10वां महीना अक्टूबर, अक्टूबर में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर हो जाएगा पहला सप्ताह ना, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक पहला सप्ताह, तो 8 अक्टूबर के दूसरा सप्ताह का पहला दिन, 9 अक्टूबर के दूसरा सप्ताह का दूसरा दिन। तो क्या कह रहा है कि वर्ष के 10वें महीने के दूसरे सप्ताह का दूसरा दिन, यानी 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को कह रहा है कि शुक्रवार है। दूसरा सप्ताह, पहला सप्ताह तो 7 तारीख को समाप्त हो जाएगा, तो दूसरा सप्ताह समाप्त शुरू होगा 8 अक्टूबर से, तो 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर, तो 1 का 2, दूसरा सप्ताह का दूसरा दिन 9 अक्टूबर, कह रहा है कि उस दिन है शुक्रवार। तो 11वें महीने का पहला दिन कौन सा दिन होगा, यानी 11वां महीना मतलब नवंबर, यानी 1 नवंबर को पूछ रहा है। तो 9 अक्टूबर को दे दिया, तो अक्टूबर होता है 31वां महीना, तो 31, तो 9 अक्टूबर को दे रहे, तो अक्टूबर में कै दिन बच गया, 22 दिन, अक्टूबर में 22 दिन, 1 नवंबर को पूछ रहा है, तो 7 से भाग दे दीजिए, तो शेष आ जाएगा 1 इसमें, 1 तो 2 शेष आ जाएगा। तो शुक्रवार के बाद 2 दिन गिन दीजिए, तो शुक्रवार के बाद 2 दिन शनि रविवार, तो ये हो जाएगा रविवार, ठीक है। तो 1 नवंबर को कौन सा दिन है, 11वें महीने को, कहला कि 11वें महीने के पहला दिन, तो 11वां महीना नवंबर, यानी 1 नवंबर को पूछ रहा है, तो पहला दिन हो जाएगा रविवार। 31 नंबर देखिए, 31 नंबर क्या कह रहा है, किसी वर्ष के तीसरे महीने का तीसरा दिन शुक्रवार था, किसी वर्ष के तीसरे महीने माने मार्च का तीसरा दिन, यानी 3 मार्च, तीसरे महीने का तीसरा दिन यानी 3 मार्च, तीसरा महीना मार्च, अब पहला दिन 1 तारीख, दूसरा दिन 2 तारीख, तीसरा दिन 3 तारीख, यानी 3 मार्च को किसी वर्ष के तीसरे महीने का तीसरा दिन शुक्रवार था, तो 3 मार्च को कह रहा है कि शुक्रवार है, 3 मार्च को शुक्रवार है ना। तो उसी वर्ष का तीसरा दिन किस दिन पड़ेगा, उसी वर्ष का तीसरा दिन, यानी 3 जनवरी को पूछ रहा है। तो मार्च से जब पीछे घूर के जनवरी में आएंगे, तब बीच में एगो फरवरी आएगा ना। इस साल नहीं दिया है कि लीप ईयर है कि जनरल ईयर है, तो फरवरी हम 28 दिन लेंगे कि 29 दिन लेंगे सो ज्ञात है ना, क्योंकि साल नहीं दिया है कि कौन सा साल है, साल देता तब तो निकाल ही लेते,
लेकिन साल नहीं दिया है, साल नहीं दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है या फिर आंकड़ा अपर्याप्त है। ठीक है, 31 के बाद 32 नंबर देखिए क्या कर रहा है। वर्ष 2000 का पहला दिन अगर सोमवार था, वर्ष 2000 का पहला दिन यानी 1 जनवरी वर्ष 2000, यही कह रहा है कि कौन दिन था, सोमवार था। ठीक है, सोमवार था। तो अप्रैल फूल किस दिन मनाया जाएगा, तो अप्रैल फूल किस तारीख को मनाते हैं, 1 अप्रैल को मनाते हैं ना। अप्रैल फूल किस दिन मनाते हैं, 1 अप्रैल को। तो पूछ रहा है 1 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, तो जनवरी में, जनवरी होता है 31 महीने दिन का, तो 1 जनवरी को दिले है तो जनवरी में 30 दिन बच गया, फरवरी हो जाएगा 29 दिन का। कैसे, वर्ष 2000 दे रखा है, 2000 लीप ईयर, चूंकि 400 से, इस शताब्दी वर्ष 400 से कटना चाहिए और शताब्दी वर्ष को छोड़कर बाकी 4 से कटना चाहिए। तो ये 400 से कट रहा है तो लीप ईयर हो गया। लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का ना। अब मार्च 31 दिन का अप्रैल में 1 तारीख को पूछ रहा है, 7 से भाग देंगे तो ये 2 शेष, ये 1 शेष, ये 3 शेष, ये 1 शेष, तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो शेष पूरा कट गया, यानी शेष 0 आ गया। शेष 0 मतलब सेम दिन, यानी 1 जनवरी को सोमवार था तो 1 अप्रैल को भी सोमवार होगा। ठीक है, इसमें अगर शेष 0 आए मतलब सेम दिन। ठीक है, तो सोमवार हो जाएगा। 32 के बाद है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर है, वर्ष 1999 का तीसरा दिन अगर मंगल था, वर्ष 1999 का तीसरा दिन यानी 3 जनवरी, 3 जनवरी 1999 जो है वह कह रहा है कि वर्ष 1999 का तीसरा दिन मंगलवार था, यानी 3 जनवरी को मंगलवार था। ठीक है, तो उसी वर्ष भारतीय स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा, तो स्वतंत्रता दिवस तो हम लोग कब मनाते हैं, 15 अगस्त को ना। आज़ादी से पहले हम लोग स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाते थे, लेकिन आज़ादी के बाद हम लोग स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस मना लेते हैं 26 जनवरी को। तो 15 अगस्त 1999 को पूछ रहा है, तो 3 जनवरी को दे दिया है, तो जनवरी 31 दिन का महीना, तो जनवरी में कै दिन बच गया, तो जनवरी में बच गया 28 दिन। फरवरी 29 दिन का लेंगे कि 28 दिन, तो 28 दिन लेंगे, क्योंकि 1999 कह रहा है, तो 99 जनरल ईयर है, चूंकि अंतिम 2 अंक जो है 99 तो 4 से कटेगा नहीं, 4 से नहीं कटेगा, तो जनरल ईयर तो फरवरी 28 दिन ना। मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन, अगस्त में 15 अगस्त को पूछ रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसमें भाग देंगे हम 7 से, तो ये शेष 0, ये शेष 0, ये 3, ये 2, ये 3 ना, ये 2, तो 2 और 2 4 और 3 7, फिर कट गया। यहाँ पर 3 एगो बच्चल है, इसमें 3 आएगा, इसमें 1 आएगा, तो 3 3 6 1 7, तो फिर यहाँ पर शेष 0 आ गया। शेष 0 माने सेम दिन, तो ये मंगल था तो ये हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, ये भी हो जाएगा मंगलवार। 34 नंबर है मेरे दोस्तों, वर्ष 2000 को अगर रूबी ने अपना जन्मदिन अप्रैल के चौथे शुक्रवार को मनाया है, अप्रैल के चौथा शुक्रवार को मनाया हो, तो उसका जन्मदिन किस तारीख को था, अगर वर्ष का पहला दिन भी शुक्रवार था, यानी कह रहा है कि 1 जनवरी वर्ष 2000, 1 जनवरी वर्ष 2000 ना, वर्ष का पहला दिन भी शुक्रवार ही है, तो वर्ष का पहला दिन शुक्रवार यानी 1 जनवरी को शुक्रवार है। तो कह रहा है कि अप्रैल के चौथे शुक्रवार, तो पहले हम 1 अप्रैल को निकाल लेते हैं कि कौन सा दिन है, 1 अप्रैल को निकाल लेते हैं कि कौन सा दिन। ठीक है, चलिए, तो 1 अप्रैल को निकालते हैं, तो जनवरी में कै दिन बच गया, तो जनवरी में बच गया 30 दिन। फरवरी वर्ष 2000 लीप ईयर, तो 29 दिन। मार्च 31 दिन, अप्रैल 1 तारीख को निकालना है, 7 से भाग देंगे, 2 शेष, 1 शेष, 3 शेष, 1 शेष, 3 और 2 5 और 2 7, तो शेष 0, शेष आ गया 0, तो शेष 0 यानी 1 अप्रैल को भी शुक्रवार होगा, 1 अप्रैल को शुक्रवार होगा। लेकिन 1 अप्रैल को तो पूछ नहीं रहा है, क्या पूछ रहा है कि रूबी ने अपना जन्मदिन अप्रैल के चौथे शुक्रवार को मनाया, तो 1 अप्रैल को शुक्र, तो 1 और 7
8 को शुक्र, 8 7 15 को शुक्र, 15 7 22 को शुक्र। तो चौथा शुक्रवार 22 अप्रैल को पड़ेगा, उसी दिन अपना ये जन्मदिन मनाएगी, यानी 22 अप्रैल को अपना जन्मदिन मनाया है ना। 34 के बाद है 35 नंबर। ये बात समझ में आ गई। कह रहा है कि वर्ष का पहला दिन अगर शुक्रवार है तो अप्रैल के चौथा शुक्रवार को, अप्रैल माह में चौथा शुक्रवार जिस दिन पड़ेगा उस दिन अपना बर्थडे मनाया ना। तो हम पहले 1 अप्रैल को निकालने की 1 अप्रैल को कौन सा दिन है। तो जब ये जनवरी में बच गया 30 दिन, फरवरी 29 दिन का होगा, मार्च 31 दिन का 1 अप्रैल। तो इसमें 7 से भाग दे तो 2 शेष, 1 शेष, 3 शेष, 1 शेष, तो 3 2 5 1 6 1 7 ना, 2 1 3 3 6 1 7, तो शेष 0 है। शेष 0 मतलब सेम दिन हो गया। तो ये शुक्रवार, तो 1 अप्रैल को भी शुक्रवार, हम चूंकि 1 अप्रैल को ना निकाल रहे हैं तो 1 अप्रैल को शुक्रवार। तो पहला शुक्रवार तो अप्रैल माह में 1 तारीख को आ गया, पहला शुक्रवार। और चौथा शुक्रवार निकालना है तो 1 अप्रैल को पहला शुक्रवार, तो 1 7 8 को दूसरा शुक्रवार, 8 7 15 को तीसरा शुक्रवार, और 15 7 22 को चौथा शुक्रवार। तो चौथा शुक्रवार 22 अप्रैल को आया, तो 22 अप्रैल को मनाया होगा। 35 नंबर देखिए क्या कर रहा है। वर्ष 1987 का पहला दिन बुधवार है, यानी 1 जनवरी 1987 को कह रहा है कि बुधवार है। वर्ष 1987 का पहला दिन बुधवार है, तो उस साल गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाएगा, यानी 26 जनवरी को पूछ रहा है। गणतंत्र दिवस किस दिन मनाते हैं, 26 जनवरी को ना, यानी 26 जनवरी को पूछ रहे हैं 1987 को ही। तो निकाल लीजिए, ये तो जोड़ के भी निकाल सकते हैं। चाहे 26, तो इक्का दिन बच गया बीच में, 25 दिन का अंतर है ना, 25 दिन का अंतर है। 7 से भाग देंगे तो शेष आ जाएगा 4, शेष आ जाएगा 4। तो बुधवार के बाद 4 दिन गिन दीजिए, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, रविवार को हो। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो आज 35 तक हो गया, 35 तक ही रहने देते हैं।